हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका त्रिकोणमिति की। तो देखिए चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका त्रिकोणमिति। तो चैप्टर का नाम हो गया आपका त्रिकोणमिति। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? त्रिकोणोमेट्री। TIGONOMETRY त्रिकोणोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति। तो देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले हम इसके चैप्टर को हिसाब समझने से पहले कुछ फॉर्मूले को जानेंगे, उसके बाद फिर इसके हम कॉन्सेप्ट और हिसाब की ओर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके रूल को जानते हैं। त्रिकोणमिति में आपका 6 निष्पत्तियां होती हैं। त्रिकोणमिति में आपका 6 वर्ड होता है जिसको हम लोग निष्पत्तियां से नाम से जानते हैं। तो इस त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां होती है? तो 6 होता है। वो देखिए कौन कौन सा होता है, क्या लिख देंगे। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां कौन कौन सा होता है? तो पहला निष्पत्तियां आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट होता है कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति में टोटल जो आपका 6 निष्पत्तियां होता है। कौन कौन सा होता है आपका? ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये त्रिकोणमिति टोटल जो है आपका 6 निष्पत्तियां होती है। इसी 6 वर्ड पर क्या होता है, पूरा त्रिकोणमिति का हिसाब को हम लोग बनाते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट, इसमें कितना निष्पत्तियां हैं? 6। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहते हैं। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में समझने से पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में समझते हैं। समकोण त्रिभुज, ये देखिए आप लोग जानते होंगे, ये क्या है आपका? एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है आपका? एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? इस भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसको लिखते हैं हम लोग एस से सूचित करते हैं। ये भुजा मान लीजिए आपको थीटा है, इसका नाम दे देते हैं त्रिभुज का ABC, जिसमें ये आपको 90 डिग्री कोण बनता है। कितना कोण बनता है आपका? 90 डिग्री का। ये भुजा तिरछा भुजा कहलाता है आपका कर्ण, और नीचे वाला भुजा आपको जो होता है आधार होता है। आधार को हम लोग लिखते हैं B से। और ये भुजा जो होता है ये आपका लंब होता है। लंब को हम लोग लिखते हैं P से। इस सीधा भुजा क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, जिसको लंब को P से सूचित किया जाता है। और ये भुजा तिरछा जो होता है कर्ण कहा जाता है, इसको ऐसे सूचित करते हैं। और नीचे भुजा जो होता है आपका वो क्या होता है? आपका आधार होता है। यदि इस त्रिभुज से इस कोण से कहें तो ये भुजा आपको लंब होता है, नीचे वाला आधार होगा। इस कोण से मान निकालने कहें तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब कहलाएगा, फिर ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण होगा। कर्ण हमेशा ये रहता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सब हम लोग फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। इस त्रिभुज के अनुसार आपका सीधा भुजा हमेशा लंब होगा, नीचे आधार होगा, और ये भुजा कर्ण होगा। तो आइए पहले इस पे हम लंब, कर्ण और आधार से आधार पर हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला को पहले इकट्ठा करते हैं। तो आपको एक लंब निकालने का है, एक कर्ण निकालने का है, तो कर्ण के लिए H बराबर फॉर्मूला होता है √P² जोड़ B²। और दूसरा आपको P निकालने का है, यानी लंब निकालने का है, तो लंब निकालने का सूत्र होता है √H² - B²। और तीसरा फॉर्मूला आपका होता है B बराबर फॉर्मूला होता है आपका H² - P²। इस 3 फॉर्मूले हम लोग क्या करते हैं? आपका कर्ण, लंब और आधार को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आइए अब हम लोग इस त्रिकोणमिति की जो 6 निष्पत्तियां होती है, ये आपका त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां के बारे में जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला निष्पत्तियां इसमें क्या आपका है? साइन थीटा। तो आपका साइन का फॉर्मूला होता है, तो देखिए पूरा नंबर हम लोग चलते हैं 1 से। तो देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H, यानी साइन, लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा कहा जाता है। लंब और कर्ण के अनुपात को रेशियो के क्या बोलते हैं हम लोग? साइन थीटा कहते हैं। इसलिए साइन थीटा बराबर हो गया P/H। दूसरा फॉर्मूला हमको होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B/H, यानी आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस थीटा कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है
3 फॉर्मूला टेन थीटा, टेन का फॉर्मूला होता है P बटे B, यानी लंब और आधार के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। इसलिए टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया P बटे B। फिर आपके हम चलते हैं नेक्स्ट 4 की ओर। 4 फॉर्मूला होता है आपका cot थीटा। cot थीटा जो क्या होता है आपका टेन का विपरीत होता है। टेन का अपोजिट क्या होता है आपका, टेन का उल्टा होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर सूत्र होता है आपका B बटे P। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग 5वां बात करेंगे सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका H बटे B, H बटे B, जो क्या होता है आपका कोस का उल्टा क्या होता है आपका सेक होता है। देखिए यहाँ तीर मार रहे हैं, कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, टेन का उल्टा आपका कोट होता है। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो गया H बटे B। और लास्ट जो होता है आपका साइन, छठा फॉर्मूला आपका साइन। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक थीटा। कोसेक का फॉर्मूला होता है H बटे P। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है आपका H बटे P। इस प्रकार से त्रिकोणमिति में क्या होता है 6 निष्पत्तियां होता है, और 6 निष्पत्तियों के आधारित आपको फॉर्मूला सभी यहाँ पर लिख दिए। ये ध्यान देंगे किसका उल्टा क्या होता है, यहाँ तीर मार दिए, टेन का उल्टा कोट होता है और कोस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन का फॉर्मूला हो गया P बटे H, कोस का फॉर्मूला हो गया B बटे H, टेन का फॉर्मूला हो गया P बटे B, कोट का फॉर्मूला हो गया B बटे P। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेक का फॉर्मूला हो गया आपका H बटे B, कोसेक का फॉर्मूला हो गया H बटे P। इस तरह से क्या हुआ सभी का आपको फॉर्मूला एक जगह हम लोग इकट्ठा कर दिए। अब हम लोग से जुड़े कुछ फॉर्मूला और है। टोटल फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग हिसाब पर चलेंगे। तो आइए हम लोग फिर से नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं, फॉर्मूला नंबर 7। तो आइए यहाँ से फॉर्मूला नंबर हम लोग बात करते हैं 7 की। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 7। तो आइए फॉर्मूला नंबर हम लोग 7 यहाँ से बात करते हैं। फॉर्मूला 7, 7वां फॉर्मूला क्या आपको क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। इसी देखिए आपका क्या होता है दो फॉर्मूला निकलता है। क्या निकलता है दूसरा देखिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। और यदि आपका कोस थीटा निकालने का है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। आइए फॉर्मूला नंबर 8 की बात करते हैं। 8वां कहता है आपका कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है आपका 1। इसी सब का दो फॉर्मूला निकलता है। क्या निकलता है कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटे कोस थीटा। आइए फिर 9th नंबर फॉर्मूला बात करते हैं। 9वां फॉर्मूला आपको होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। इसी तरीके आपको दो फॉर्मूला निकलता है। क्या निकलता है आपका टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आपका होता है कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा। इस तरह से क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। कॉट थीटा बराबर हो गया 1 बटे टेन थीटा। आइए दो फॉर्मूला हम लोग और बात करते हैं। फॉर्मूला नंबर 10 देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। चलिए ऊपर सब लोग लिख देते हैं, नीचे फिर आपको दिखेगा नहीं। ग्यारह नंबर फॉर्मूला आपको होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। आइए 12 नंबर फॉर्मूला आपको होता है स्क्वायर के फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको 1 होता है। फिर नेक्स्ट आपका इसी देखिए हम लोग बहुत सा फॉर्मूला बनाते हैं। क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए इसी से दूसरा फॉर्मूला होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ये हो गया। आइए फॉर्मूला नंबर बात करते हैं 13। 13 क्या करता है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसी देखिए आपका दो फॉर्मूला निकालेंगे। क्या चीज, सेक का स्क्वायर थीटा बराबर, सेक का स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो 10 प्लस माइनस में जाएगा क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला क्या आपको होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। क्या ये फॉर्मूला में बात करते हैं 14। 14वां फॉर्मूला क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसी से आपका देखिए दो फॉर्मूला निकलेगा। पहला क्या चीज, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और दूसरा फॉर्मूला आपको होता है कॉट थीटा बराबर, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से आपका इतना टोटल फॉर्मूला हो गया। तो आइए और कुछ फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखिए आइए फॉर्मूला में बात करते हैं 15। 15वां फॉर्मूला होता है आपका साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा। देखिए 16वां फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। 17वां फॉर्मूला होता है आपका टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। 18वां फॉर्मूला होता है आपका सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। और 19वां फॉर्मूला होता है आपका कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है आपका सेक थीटा। और 20वां फॉर्मूला आपको होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका टोटल इतना फॉर्मूला होता है। इसे जुड़े हुए कुछ फॉर्मूले और हैं, फिर उसको भी हम जानते हैं। पहले इतना का आप नोट कीजिए, इतना समझिए। उसके बाद इससे जुड़े हुए कुछ फॉर्मूले और हैं, उस फॉर्मूले को भी हम लोग जानते हैं। कुछ फॉर्मूला हमको है क्या चीज, टेबल यानी वैल्यू टेबल। तो आइए वैल्यू टेबल का फॉर्मूला जानते हैं। वैल्यू टेबल यानी मान सारणी। तो यहाँ क्या करेंगे, मान सारणी का भी फॉर्मूला को हम लोग याद करेंगे। वैल्यू टेबल यानी मान सारणी। देखिए मान सारणी फॉर्मूला आपको क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे थीटा के बारे में। यहाँ क्या होता है आपका थीटा। उसके बाद देखिए यहाँ होता है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री होता है, उसके बाद आपका फिर 90 डिग्री होता है। सिर्फ 10 तक के लिए आपका 90 डिग्री काफ़ी है। आप 90 डिग्री तक की मान को याद रखते हैं तो आपका सारा 10 का टोटल त्रिकोणमितिक फॉर्मूला आपको क्या हिसाब आपका आराम से बन जाएगा। तो देखिए, तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या है 0 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे साइन। देखिए साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है आपका 0 होता है। फिर देखिए साइन 30, साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। फिर साइन 45 का मान होता है 1/√2। उसके बाद साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। तो इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे। और दूसरा कॉस, तो देखिए कॉस 0 का मान होता है आपका 1, कॉस 0 का मान क्या होता है आपका 1 होता है। और कॉस 30 का मान होता है आपका √3/2। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0। फिर हम लोग चलेंगे 10।
tan 0 का मान होता है, देखिए आपका tan 0 का मान क्या होता है आपका, tan 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान क्या होता है 0। फिर tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान 1 होता है, और tan 60 का मान होता है आपका √3, और tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग अपरिभाषित पढ़ते हैं। ये क्या होता है इसका अपरिभाषित, यानी इसको क्या पढ़ा जाता है, तो इसको अपरिभाषित पढ़ेंगे, अपरिभाषित। इसको क्या पढ़ते हैं अपरिभाषित, यानी इसका मान मतलब इसको इन्फिनाइट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं इन्फिनाइट। इसका मतलब क्या था अपरिभाषित, यानी tan 90 का मान कितना है इसका कोई ज्ञात नहीं किया गया, इसलिए इसको क्या पढ़ा जाता है इन्फिनाइट। और आइए फिर हम लोग बात करते हैं सेक, कॉट का बात करते हैं पहले। कॉट देखिए, कॉट 0 का मान क्या होता है, कॉट 0 का मान होता है आपका इन्फिनाइट होता है। कॉट 30 का मान होता है √3, और कॉट 45 का मान 1 होता है, और कॉट 60 का मान होता है 1/√3। उसके बाद कॉट 90 का मान होता है आपका 0 होता है। आइए और इसके बारे में बात करते हैं, कुछ फॉर्मूले के बारे में। देखिए आप चलते हैं फिर सेक। सेक देखिए 0 का मान होता है कितना, तो सेक 0 का मान आपका होता है 1 ही होता है। उसके बाद सेक 30 का मान होता है 2/√3, और सेक 45 का मान होता है √2, और सेक 60 का मान होता है 2, और सेक जो है 90 का मान होता है आपका अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट। आइए फिर बात करते हैं कोसेक के बारे में, कोसेक थीटा। तो देखिए कोसेक 0 का मान होता है आपका अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट, और कोसेक 30 का मान होता है 2, कोसेक 30 का मान 2 होता है, कोसेक 45 का मान भी तो क्या होता है √2 होता है, और कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, और कोसेक 90 का मान होता है 1 ही होता है। कोसेक 90 का मान क्या होता है आपका 1 ही होता है। तो इस तरह से हो गया आपका टोटल फॉर्मूला, यहाँ पर नोट हो गया। तो इस तरह से हम लोग मान सारणी याद करेंगे। टोटल त्रिकोणमिति में बस आपका टोटल फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग इकट्ठा कर दिए। एक टोटल फॉर्मूला आपका मात्र इतना ही होता है। इतना फॉर्मूला यदि आपको याद है बढ़िया से, तो आप त्रिकोणमिति टोटल हिसाब को आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति टोटल जो है फॉर्मूला पे खेल होता है, इसलिए फॉर्मूला को आप बढ़िया से याद करिएगा। टोटल फॉर्मूला को हम एक वीडियो में आपको एक जगह नोट कर देंगे। अब इतना फॉर्मूला को बढ़िया से याद कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे कुछ अब हिसाब की ओर जानेंगे। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बेल घंटी को भी दबा दीजिए, इस कारण जो वीडियो चैनल पर अपलोड करते हैं इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, आज तक क्लास हमारा यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं कल।